चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। पहला काम है कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट है। मैट्रिक्स को आप ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं और डिटर्मिनेंट को मॉडुलस फॉर्म में लिखते हैं। ये मॉडुलस होता नहीं है, साइन है इसका मॉडुलस। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू -3 आती है तो आंसर -3 आएगा, ये नहीं कि +3 हो जाए। तो ये साइन होता है डिटर्मिनेंट का, ब्रैकेट की जगह ये लगाते हैं, ठीक है। और मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 1/3 2/3 किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का होगा। स्क्वायर का मतलब 1/1 का होगा या 2/2 का होगा या 3/3 का होगा, ठीक है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या होता है कि डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाता है और मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती। मैट्रिक्स अगर जिस फॉर्म में 2/3 की है तो 2/3 की बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आप एक वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, पहली पोजीशन A11 1 2 2 1 2 2। तो ये सॉल्व होता है क्रॉस मल्टी। पहले इसको इससे इंटू करेंगे A11 की A22 से माइनस A21 की A12 से, तो ये सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल ये रहा 2 4 3 4, तो 2 2 जब 4 -12, 4 -12 आंसर इज द -8। ये डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू है। तो ये मॉडुलस मत लगा देना कि मॉडुलस +8 लिख दो। तो ये आपका साइन होता है मॉड का, लेकिन ये वैल्यू प्लस है तो प्लस आएगी, माइनस है तो माइनस आएगी। अब 3/3 ऑर्डर का, अब देखो 3/3 ऑर्डर का, तो ये आपके वैल्यू हैं, पोजीशन के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है। लेकिन उससे पहले आपको साइन ध्यान रखना है। तो साइन ये प्लस होता है और अल्टरनेट साइन चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये साइन जो आते हैं अगर इनकी पोजीशन का सम, जैसे 1 1, तो 1 1 1 + 1 2, अगर सम इवन आता है तो साइन प्लस रहेगा, अगर ऑड आता है तो साइन नेगेटिव होता है। तो 1 + 1 इज 2 होता है तो साइन प्लस है, 1 + 2 3 है तो साइन क्या है माइनस है, 1 + 3 4 है तो इवन है तो साइन क्या है प्लस है, 2 1 है तो 2 1 का मतलब हो गया 3, तो ये भी ऑड पोजीशन होगी तो ऑड की वजह से माइनस हो गया, 2 2 प्लस हो जाएगा 4 की वजह से, 2 और 3 5 है तो माइनस हो जाएगा, और 3 1 है 4 हो जाता है तो 4 की वजह से प्लस है, 3 2 हो जाएगा 5, तो ऑड पोजीशन है तो माइनस हो गया, 3 3 क्या है 6, तो ये इवन पोजीशन है तो प्लस। तो जहाँ सम आपका इवन आएगा वहाँ प्लस आएगा, और जहाँ सम पोजीशन का ऑड आएगा वहाँ निगेटिव आएगा। तो इस साइन के अकॉर्डिंग ही हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। वो कैसे? मान लीजिए पहले रो के अलॉन्ग आपको सॉल्व करना है, तो पहली वैल्यू लेंगे A11, जो भी वैल्यू है A11 लिख लेंगे बाहर, और इसके रो को इसके कॉलम को क्लोज कर देंगे, तो ये क्लोज, तो ये 4 एलिमेंट बच जाते हैं, A22 A23 A32 A33, ये 4 एलिमेंट यहाँ लिख देंगे पहली पोजीशन के अकॉर्डिंग। अब दूसरी पोजीशन लेंगे, तो दूसरा हो गया, ये ऑड पोजीशन है तो ऑड का माइनस है तो -A12, इसके रो को क्लोज करो इसके कॉलम को क्लोज करो, तो 2 ये आ गए 2 ये, यानी 2 1 2 3 3 1 3 3, ये लिख दिया। और तीसरी पोजीशन है A13, A13 का मतलब हो गया 13 मतलब इवन पोजीशन है तो 13 का रो कॉलम, ये कॉलम क्लोज किया तो ये 4 रह गए, तो A21 2 2 3 1 3 2, तो ये वैल्यू आ गई। तो ये डिटरमिनेंट 2/2 के हैं, तो 2/2 का हमने सॉल्व कर लिए, पहले इसको इससे इंटू माइनस इसको इससे इंटू, तो क्रॉस मल्टीपल जब भी होता है बीच में माइनस आता है, ठीक है ना। तो A11 A22 A33 -A32 -A22 A23, दूसरा -A12 आ गया तो A21 A33 -A31 23, A13 है तो A21 और A32 -A31 A2, तो ये सॉल्व करके आपका डिटरमिनेंट आ जाता है। तो ये डिटरमिनेंट 3/3 का हो जाता है, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को चाहे किसी भी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करो या किसी भी रो के अलॉन्ग सॉल्व करो, बस इन साइनों का ध्यान रखना, जहाँ प्लस है वो प्लस के साथ लेंगे वैल्यू, जहाँ माइनस है माइनस के साथ, वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ठीक है, वैल्यू कभी भी डिफरेंट नहीं आएगी। तो इसका यूज है एक्सरसाइज 4.1 में। तो देखो 4.1, पहले क्वेश्चन में एब्लूट करना यानी सॉल्व करके वैल्यू निकालना, वेरी सिंपल है।
टू इंटू माइनस वन माइनस का टू और 5 इंटू 4 20 माइनस माइनस प्लस 20, तो आंसर इज द 18। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, सॉल्व करके बताइए, एब्लूट करना है। तो कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है 1। सेकंड को भी सॉल्व करना है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला है। तो या तो डायरेक्ट ले लो ए क्यू प्लस बी क्यू, या इंटू कर दो सारों को, और ये ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो फार्मूले हमने एडजस्ट कर दिए। अदरवाइज इनको इंटू कर लो एक एक करके, तो सॉल्व करके ये आएगा। तो एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए दिया हुआ है, शो करना है कि 2a इक्वल टू 4a। तो बहुत सिंपल है, ए में क्या करेंगे दो की इंटू कर दो, पहले 2a निकाल लिया, तो 2 4 8 और 4 इंटू करेंगे 8 माइनस 32 माइनस 24, 2a की वैल्यू आ गई 24 माइनस की। राइट में क्या है, पहले आप डिटरमिनेंट ए को सॉल्व करेंगे फिर 4 की इंटू, तो डिटरमिनेंट ए को कर लो, तो डिटरमिनेंट ए को करेंगे तो 1 इंटू 2 2 और 4 इंटू 2 6, तो 6 इंटू माइनस का 4 माइनस 24। इस 4 को अंदर मत इंटू कर देना मैट्रिक्स की तरह, क्योंकि डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर होता है मल्टीपल में, तो वो आगे आएगा। तो लेकिन आपको इसको 4 को भारी रखना है, अंदर सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी उसको इस 4 से इंटू करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, डिटरमिनेंट 2a की वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट 4 इंटू डिटरमिनेंट ए, ठीक है। फोर्थ का है फर्स्ट पार्ट, इसमें ए दिया हुआ है, शो करना है 3a डिटरमिनेंट का 27 इंटू डिटरमिनेंट ए। तो आप 3 की इंटू कर लो मैट्रिक्स में, 3a हो जाएगा, 3a का डिटरमिनेंट निकालो, 3/3 का तो 3 लेंगे, तो ये किलो ये किलो ये 4 एलिमेंट, जीरो आएगा तो सब जीरो हो जाएगा, जीरो लिख दो, 3 लिया तो ये क्लोज ये क्लोज, रो पूरा क्लोज कॉलम क्लोज, तो 0 3 0 0, सॉल्व कर लो, 12 3 जा 36 माइनस 0 3 ये 0, तो आंसर इधर 108, ये लेफ्ट हैंड साइड आई है। अब राइट में क्या करना है, पहले डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, फिर 26 से इंटू, तो 27 डिटरमिनेंट ये लिख लो, तो 3/3 का है रूल लगा दो, पहला बन लिया, ये 4 आ जाएंगे, रो क्लोज कॉलम क्लोज, 0 लिया तो सब 0 हो जाएगा, फिर 1 लिया तो ये क्लोज 0 1, इसे इंटू कर लो, 4 इंटू 1 माइनस 0 4 माइनस 0, ये भी 0 और 0 माइनस 0 ये भी 0, तो यहाँ 4 रह जाएगा, 27 इंटू 4 कितना होगा 108, तो लेफ्ट हैंड साइड भी 108 राइट भी, तो दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, एवल्यूट करना है, वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ा काम नहीं है। डिटरमिनेंट की वैल्यू 3/3 ऑर्डर की है, रूल वही है, पहला 3 लेंगे तो 3 क्लोज कर दिया, ये 4 आ गए, माइनस माइनस प्लस, पहला माइनस लेंगे तो माइनस 1 भी है, माइनस लिया पोजीशन की वजह से माइनस, और माइनस 1 इसका है, ये क्लोज 0 माइनस 1 3 0, ये -2, तो 0 0 3 -5, सॉल्व कर लिए, 0 -5 माइनस +1 0 +3 -2, ये 0 हो गया, तो 5 3 जा 15 माइनस का ये 3, तो आंसर एकदम माइनस का 12। सेकंड पार्ट भी यही है, 3 4 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो 3 के अलॉन्ग डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 3 क्लोज किया, 1 इंटू 1 1 और 3 2 जा 6 माइनस प्लस +4 1 माइनस +4, 5 लिया तो 3 -2, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, या तो ऐसे करके लिख लो, अब जब प्रैक्टिस हो जाती है तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, और डायरेक्ट करके ये वैल्यू आ जाती है, आंसर आ जाता है 46। थर्ड भी हमने डायरेक्ट किया है, 0 लिया तो सारा 0 हो जाएगा, 1 लिया तो ये किलो 0 इंटू -1 0 -2 और -3 -6, 2 को सॉल्व किया तो 3 -0, तो -6 और माइनस का आंसर इधर 0, और ये थर्ड है, अपने आप कर लेना, बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंपल से ही क्वेश्चन है, ये है, ए दिया है तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, 3/3 ऑर्डर का, वेरी सिंपल, 1 लिया क्लोज कर दो रो कॉलम को, 1 -3 4 -9,
और 1 लिया इसको तो पोजिशन ऑड है तो -1 लिखेंगे, तो 2 - 3 5 - 9, और -2 लिया तो 2 1 5 4, इंटू कर लो ये इंटू ये, -9 और प्लस का 12, -1 तो 9 2 जब -18 प्लस का 15, 8 -5, तो हो गया 3 3 3 यहाँ बचेगा, +3 यहाँ बचेगा, और ये भी माइनस का 3 2 6, तो आंसर इज द 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। इसमें क्या सिंपल है, दोनों तरफ डिटरमिनेंट इक्वल दिए हैं, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो। ठीक है, मैट्रिक्स में कंपेयर करते थे पोजीशन को, लेकिन डिटरमिनेंट में आपको सॉल्व करना होता है। तो 2 बन जाए 2 4 5 या 20 माइनस का 2x² - 24, 2x² एक साइड ले लो, नंबर एक साइड ले लो, तो ये आ जाता है 2x² 6 x² 3, तो x इज द ±√3। सेकेंड पार्ट है इसका ऐसी, यहाँ पर ये दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व कर लो। 10 - 12 और 5x - 6x, तो ये माइनस का x, ये माइनस का 2, x इज द 2। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 8वां, इसमें दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो वेरी सिंपल, x² - 36 36 - 36 ये कट गया, x² 36, x इज द +-6, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी पार्ट सही हो जाएगा। सिंपल सी एक्सरसाइज थी डिटरमिनेंट की, बस आगे आएगा मेन एक्सरसाइज।